राधे राधे। शुक्रवार के दिन जब भी त्रयोदशी तिथि का संयोग बनता है तब शुक्र प्रदोष व्रत होता है। शुक्र प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। सच्चे मन से इस दिन शिव परिवार की पूजा करने से पति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले को शुक्र प्रदोष की कथा का पाठ सुनना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का बेटा, तीसरा सेठ का बेटा था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का तो विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद अभी गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में अपनी अपनी स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय कर लिया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना उसने निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं होता। इसीलिए शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा कर लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला तो उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, तब भी वो नहीं माना और उन्हें विवश होकर अपनी बेटी को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोटें आई, लेकिन सेठ का बेटा फिर भी आगे चलता रहा। उसके बाद उसकी भेंट डाकुओं से हो गई और वे उसका धन लूट कर चले गए। सेठ का बेटा अपनी पत्नी के साथ रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में ही मर जाएगा। जब ब्राह्मण पुत्र को इस बात का पता चला तो वह उनके घर आ पहुंचा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के और उसकी पत्नी को लेकर बहू के घर वापस भेज दो। ये सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि वह वहां वापस पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात अच्छी लगी और उसने बेटे और बहू को वापस उसकी ससुराल लौटा दिया और वहां जाकर सेठ पुत्र की हालत भी ठीक हो गई। उसके बाद उन्होंने शेष जीवन को साथ में रहकर सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को चले गए। बोलो हर हर महादेव। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।